हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज एसएमई आईपीओ के बारे में। जैसा जानते ही हैं कि 31 अगस्त को इसका आईपीओ ओपन हो चुका है। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और इसको सब्सक्रिप्शन अभी तक 2 दिन में कैसा मिला है, और साथ में देखेंगे ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कंपनी के काम के बारे में। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सरोजा फार्मा, तो ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। और देख लिया जाए तो ये है स्पेशलिटी जो केमिकल्स होते हैं उनका निर्माण करती है। और कंपनी देख लिया जाए तो 3 टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। पहला केमिकल्स, दूसरा फार्मा इंटरमीडिएटरी, और तीसरा हो जाएगा वेटनरी फार्मा। यानी इसने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। और जैसा जानते ही होंगे कि इनके प्रोडक्ट्स में जो लिक्विड ब्रोमीन होती है, जिसका उपयोग जानते हैं कि एग्रो केमिकल्स में होता है, और भी कई प्रकार के ड्रग्स और जो ह्यूमन से संबंधित केमिकल्स और ड्रग्स होते हैं उनका निर्माण करती है। तो काम तो इसका बहुत बढ़िया है। और साथ साथ में ये भी देख ले रहे हैं कि यह कंपनी हिंदुस्तान के अलावा अन्य जगह भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है। जैसे पाकिस्तान हुआ, इजिप्ट, रसिया, जॉर्डन, हांगकांग, सिंगापुर। तो यहाँ पर ये अपने माल को एक्सपोर्ट इंडिया के अलावा करती है। यानी काम तो इसका बहुत बढ़िया है और हमेशा चलते रहने वाला है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 31 अगस्त को ओपन हो चुका है और अंतिम दिन इसमें 5 सितंबर है अप्लाई करने के लिए। और जैसा देख रहे हैं जो प्राइस बैंड रखा गया वो 84 रुपये पर शेयर रखा गया। लॉट साइज 1600 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देख लिया जाए आईपीओ का तो 9.11 करोड़ है, यानी बहुत छोटा सा एसएमई आईपीओ है। और जो इसकी लिस्टिंग है एनएसई एसएमई पर होगी। और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं या तो उनकी लिस्टिंग केवल बीएसई पर होती है, केवल एनएसई पर होती है। और रिजर्वेशन देख ले रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखा गया, मार्केट मेकर्स शेयर्स इनके लिए 5% का रिजर्वेशन रखा गया। अदर शेयर ऑफर इनके लिए 47%, और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 47% का लगभग देख लिया जाए तो रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो ओपनिंग डेट है वो 31 अगस्त है, जो कि ओपन हो चुका है। 2 दिन हो गए हैं ओपन हुए। क्लोजिंग डेट 5 सितंबर है। अलॉटमेंट 8 सितंबर रखी गई है डेट है। और यदि 8 सितंबर की शाम तक आपको पता नहीं चलता तो 9 सितंबर तक की मॉर्निंग तक का वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उससे भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वह 13 सितंबर रखी गई है। और यदि आप एक लॉट में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1,34,400 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम और मिनिमम एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2,68,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया जाए तो प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न का 100% है, और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न 73% बचेगा। यानी आईपीओ आने के बाद 73% जैसी शेयर होल्डिंग पैटर्न इनके पास बचेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चलिए फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल देख ले रहे हैं। जैसा देख रहे हैं जो एसेट्स हैं, एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू था 3,674 लाख के आसपास। और वहीं मार्च 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू 5,595 लाख का। और मार्च 2023 में बढ़कर इनका टोटल रेवेन्यू हो गया है, घटा है मार्च 2023 में। जैसे देख रहे हैं कि 5,035 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा है। यानी मार्च 2022 से मार्च 2023 में जाने पर जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी गिरावट देखने को आई है टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में 73 लाख का लगभग प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 114 लाख का, और मार्च 2023 में 106 लाख का प्रॉफिट बचा है। यानी टोटल रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है 2022 से 2023 में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। नेटवर्थ में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बोरिंग देख ले तो मार्च 2021 में इनकी टोटल जो बोरिंग थी वो 301 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1,018 लाख की टोटल बोरिंग हो गई, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और पी देख ले तो पी इसका 23.27 जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा सा महंगा ये लिस्ट होने जा रहा है। ईपीएस देखते हैं तो 3.61 है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो इस समय ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है इस आईपीओ की। और फाइनली जैसा हमने देखा कि जो इसके टोटल रेवेन्यू में तो हम ग्रोथ देखने को मिल, लेकिन 22 से 23 में जैसे ही आते हैं तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली टोटल रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। बाकी काम देखते हैं तो काम तो इसका जो फार्मा सेक्टर के ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका निर्माण करती है। और भी जो एग्रो केमिकल होते हैं उनका भी निर्माण
करती है। तो काम तो इसका बहुत बढ़िया और हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन बात वही है कि इसके सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं। और दूसरी नेगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, तो जिसके कारण और थोड़ा सा ये इसका जो इशू प्राइस रखा गया है वो भी थोड़ा सा महंगा रखा गया है, जिसके कारण भी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है। और साथ साथ में देख लिया जाए तो इसके ऊपर जो टोटल बोरिंग है, टोटल बोरिंग भी देख लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसके कारण भी थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के नहीं आ रही है। और फिलहाल मेरी राय तो यही रहेगी कि फ़िलहाल इस आईपीओ में अप्लाई ना करें, इस प्रकार के आईपीओ में अप्लाई करने से बचें, क्योंकि हमने बता ही दिया है कि जब तक किसी भी इस शेयर की एसएमई हो या फिर मेन बोर्ड आईपीओ हो, कम से कम ग्रे मार्केट में डिमांड एसएमई आईपीओ है तो कम से कम 25% होनी चाहिए, और जो मेन बोर्ड आईपीओ उनकी कम से कम ग्रे मार्केट में डिमांड 15% होनी चाहिए, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो टोटल सब्सक्रिप्शन है, टोटल सब्सक्रिप्शन भी लगभग 25 गुना से ज़्यादा ही होना चाहिए। और इसकी बजाय एक और बहुत बढ़िया आईपीओ है जिसकी बहुत बम्पर डिमांड चल रही है, आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ। तो इसका हमने जो रिव्यू का वीडियो डाल दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बम्पर बढ़ती जा रही है। जिस दिन हमने वीडियो बनाया था तो उस समय इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड 150% के आसपास चल रही थी, और आज के दिन देखते हैं तो लगभग 258% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। यानी अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता तो समझ लीजिए कि एक दिन वही आपको 3.5 गुना पैसा हो जाएगा। यानी इसकी ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि सरोजा फार्मा इंडस्ट्री में अप्लाई करने से अच्छा है कि आप बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो में अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बम्पर रिटर्न भी मिलने के ज़्यादा चांसेस हो। फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।